आम के छोटे पौधों की अच्छी और तेज बढ़ोतरी और सेहतमंद रखने के लिए जरूरी इकदामात। आम के छोटे पौधे भी इतनी ही तवज्जो के तलबगार होते हैं जितने के पैदावार देने वाले पौधे, लेकिन इन पौधों से वक्ती तौर पर आमदन न होने की वजह से इन पौधों को रकबे पर लगाई गई फसल के मुकाबले में कोई तरजीह नहीं दी जाती। अगर हम इन चंद बातों पर अमल करके इन पौधों को न सिर्फ सेहतमंद रख सकते हैं बल्कि इनकी बढ़ोतरी को तेज कर सकते हैं। इन पौधों पर होने वाली नई बढ़ोतरी की खास तौर पर हिफाजत करें, चूंकि बीमारियां, थरपिस और पत्ता लपेट सुंडियां अमूमी तौर पर इन नए पत्तों पर हमला आवर होती हैं, लिहाजा इनका बरवक्त तदारुक जरूरी है। छोटे पौधों पर गिनती के चंद एक पत्ते होते हैं, अगर नई बढ़ोतरी की हिफाजत ना की जाए तो पौधा भी पीछे रह जाता है। फौरी तौर पर किसी माहिर से मशवरा करके नई बढ़ोतरी की हिफाजत को यकीनी बनाएं। नंबर 2, खेत में मुंतकिल करने के बाद जब पौधे अपने आप को कायम कर लें, छतरी के नीचे वाली जगह को 3 से 4 इंच ऊंचा रखें और गर्मियों में यानी अप्रैल के आखिर में पराली या खुश्क घास से उस ऊंची जगह को ढांप कर मिल्चिंग कर दें। नंबर 3, इस खेत में कोई भी फसल लगाएं तो इस बात का ध्यान रहे कि पौधे के फैलाव के एतबार से काफी जगह आम के पौधे को मुयस्सर रहे। कम अज कम 3 से 4 फुट खुले दायरे किसी जगह में फसल न आए। इस बात को यकीनी बनाएं कि फसल पर की जाने वाली स्प्रे, खास तौर पर घास को खत्म करने वाली अद्वियात, आम के पौधों पर न पड़े। नंबर 4, पौधे की छतरी जैसी बनावट बनाने के लिए उसकी जरूरी तरबियत करते रहें। नंबर 5, छोटे पौधों की छतरी अभी इतनी नहीं होती कि अपने तने पर साया कर सके, लिहाजा सख्त गर्मी और सर्दी से अक्सर इन पौधों के तने फट जाते हैं। इन पौधों के तनों पर कोई पराली या खुश्क घास लपेटकर बांध दें। अगर किसी वजह से जख्म लग जाए या गूंद निकलने की शिकायत हो तब नीले थोथे और चूने का पेस्ट बनाकर तने पर लगाएं। नंबर 6, आबपाशी हमेशा पौधे के नीचे 2/3 जगह के खुश्क बत्तर पर आने पर करें। नंबर 7, एनपीके और नशोनुमा को बढ़ाने वाले ग्रोथ स्टिमुलेंट को महीने में 2 बार अदल बदल करें, यानी मसलन यकुम को एनपीके खाद दी है तो 2 हफ्ते बाद 15 को ग्रोथ स्टिमुलेंट का स्प्रे करें। मुख्तलिफ उम्र के पौधों के लिए खाद की मिकदार इस तरह से है, पहले साल हर 1.5 से 2 माह बाद 30 से 60 ग्राम एनपीके दें। दूसरे साल से यही एनपीके इसी तरह 1.5 से 2 माह का वक्फा रखते हुए 80 से 120 ग्राम दें। इसी दौरान शदीद गर्मी और सर्दी के महीनों में जब बढ़ोतरी रुक जाती है खादें न दें। तीसरे साल से उसी एनपीके को पहली दफा मार्च के महीने में 500 ग्राम और दूसरी बार जुलाई के आखिर में 250 ग्राम दें। चौथे साल में भी तीसरे साल की तरतीब और मिकदार में यही खाद दें। जरूरत से ज्यादा मिकदार में खादें देने से जड़ें जल सकती हैं या बहुत तेजी से बढ़ोतरी का सबब बन सकती हैं। ये तेजी से बनने वाली शाखें पुख्ता होने के साथ ही अपने तने से टूट सकती हैं। छोटे पौधों को खादें उनके तने से कम अज कम आधा फुट दूर छतरी के नीचे फैला कर दें।